कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि अगर हम कुछ बात करेंगे तो गलत ना हो जाए। जब बच्चे इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? नमस्कार, मैं हूँ ऋषि और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने आया हूँ। हमारे साथ हैं मिस्टर संजय सर, जो कि इंग्लिश के शिक्षक हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे कि बच्चों के लिए इंग्लिश एजुकेशन कितना ज़रूरी है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सर से, और बात करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आपका फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन और साथ में आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें कितना योगदान होता है, पर्सनैलिटी का कितना योगदान होता है आपके करियर में, आपके फ्यूचर में। तो ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार संजय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक सर यू। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए बच्चों को, ताकि उन्हें पता चल सके आपके बारे में। मेरा नाम संजय झा है और मैं इंग्लिश ट्रेनर और एक राइटर हूँ और लास्ट 18 ईयर से मैं इंग्लिश स्किल्स की ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। मैं अपना एक वेंचर चला रहा हूँ इंग्लिश टेस्ट के नाम से, जिसके कई सारे स्टडी सेंटर्स हैं और कई जगह पे फ्रेंचाइजी है हमारा। तो ये 18 साल से यही चल रहा है हमारा। तो सर आज मैं बच्चों का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा और इसका जवाब मुझे भी चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सर इंग्लिश को फनी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो ऐसा क्या है इंग्लिश में जिसकी वजह से इंग्लिश को फनी लैंग्वेज बोला जा रहा है? जी, देखिए इसमें कुछ कारण है, कुछ वजह ऐसी है जहाँ पे मतलब कोई लॉजिक नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोग इन्हें फनी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेन जो वजह है वो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग्स है, इसमें डिफरेंस होता है। कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग्स अलग अलग होता है, अलग है। तो ये सब कुछ कारण है। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड्स है क्यू, QUEUE, क्यू का मतलब कतार, पंक्ति होता है, लेकिन ये लंबा वर्ड है, लेकिन इसमें जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है एक वर्ड का क्यू का है सिर्फ, लेकिन कितना लंबा बोला गया है। ऐसे एक वर्ड है बैट, BAT, बैट। बैट का मतलब एक फ्लाइंग एनिमल होता है, चमगादड़ होता है, और एक होता है क्रिकेट का बैट। तो स्पेलिंग्स तो सेम है, लेकिन वहाँ पे मीनिंग अलग अलग हो गया। ऐसे एक फ्रेज बताता हूँ, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स होता है, मूसलाधार होता है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन लिटरली मीनिंग तो कुछ अलग निकलता है। ये सब रीजन है जिसके कारण इसको फनी लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, एक दिन एक लड़का किसी को बोल रहा था कि हिट द बकेट। जो मैं सोचा हिट द बकेट बाल्टी में लात मारने के लिए क्यों बोल रहा है। बाद में मुझे पता चला कि इसका मीनिंग होता है कि मर जाओ जी। तो इस तरह से एक हमारे सर थे सर, वो बचपन में बोला करते थे कि बाबू पढ़ाई कर लो, नहीं अपना नटूरे ठीक कर लो, नहीं तो तुम्हारा फटूरे खराब हो जाएगा, है ना। तो नेचर ठीक कर लो, फ्यूचर खराब हो जाएगा, वो ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए फनी लैंग्वेज बोलते हैं। यही कारण है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कर्नल की स्पेलिंग अलग है, पढ़ा कुछ और जाता है, तो ये सब कई कारण से इसके पीछे। बिल्कुल सर। तो चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे। तो सर आप प्लीज बताइए बच्चों को कि आपने अपना जो करियर था, जो इंग्लिश टीचर का करियर था, वो कैसे शुरू किया और क्या बाधाएं आई, क्या अच्छी बात हुई इसमें, वो सारी चीजें थोड़ा सा। इंग्लिश लैंग्वेज मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है बचपन से। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैं इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। मैं पढ़ता था, पढ़ने की कोशिश करता था, बट क्या है कि मुझे मार्गदर्शन नहीं मिलता था उस टाइम में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और वहाँ पे आज भी 10th में पता है आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाता था और ज़्यादातर इस पर फोकस नहीं किया जाता था। मतलब मैथमेटिक्स में ठीक है, साइंस में ठीक है, अन्य सब्जेक्ट को देखने की जरूरत थी। इंग्लिश जब बात होती थी तो सर बोलते थे कि ग्रामर वगैरह कुछ पढ़ो, ठीक है, ब्लैंक नोटबुक भी छोड़ के आ जाओगे तो पास कर जाओगे, कंपलसरी नहीं है, इस तरह से कुछ था। लेकिन मेरा उस पर काफ़ी मन था पढ़ने का, मैं पढ़ते रहता था, सेल्फ स्टडी करता था। मेनली मैं 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आया तो मैं इंस्पायर्ड हो गया अपने एक प्रोफेसर से। वो हमारे प्रोफेसर हैं, गुरु रहे हैं, और मैं उनसे इंस्पायर्ड हो गया और फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश को लेकर के मैं कुछ आगे काम करूँगा और इंग्लिश फील्ड में अपना करियर बनाऊंगा। और ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने अपने आप को इंग्लिश में शेपिंग दिया और फिर मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह एस्टैब्लिश करके चलाना शुरू कर दिया। तो ये मेरा था। अच्छा सर, जब बच्चे इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? बच्चे इंग्लिश बोलने में से कतराते क्यों हैं? क्या दिक्कत आती है ऐसे? सबसे बड़ी बात है, अक्सर जो मैंने देखा है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है
कि अगर हम कुछ बात करेंगे तो गलत ना हो जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बच्चे के अंदर में ये डर बैठा रहता है, फोबिया रहता है कि हम जब कुछ बात करेंगे तो शायद वो गलत हो सकता है, राइट। तो इसके कारण वो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है, बेसिक उनका क्लियर है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स जैसे मान लीजिए चेयर है, टेबल है, वाटर है, पेन है, बुक्स है, नोटबुक है, ये सब किसको नहीं पता है, बट नहीं बोला जाता है। पानी लाओ, पानी दीजिए, प्यास लगी, यही सब बोलते हैं बच्चे। इंग्लिश का एक टर्म भी यूज नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बात करूंगा, ये सेंटेंस बना के अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो सामने वाला हंस देगा मेरे बात पे। तो ये एक कारण फैक्टर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के। जी। और सर मेन फ्लुएंसी में दिक्कत मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनको ग्रामर बहुत अच्छे से आता है, बहुत इंग्लिश के वो ज्ञाता हैं, उन्होंने एमए कर रखा है इंग्लिश से, लेकिन जब वो बात बोलने की आती है ना सर, तो वो बोल नहीं पाते हैं, जबकि उनका ग्रामर बहुत अच्छा है, उनके पास वोकैबुलरी भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से? यहाँ पे फैक्टर है प्रैक्टिस नहीं है। और ग्रामर की जो बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मामला। ग्रामर दो तरीके से स्टडी किया जाता है। या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे ग्रामर आप पढ़ते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है पढ़ने का, अलग मेथड्स है। कम्युनिकेशन में ग्रामर का यूज कहाँ पे है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, वो सीखने की जरूरत है, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो। जब हम अंग्रेजी में किसी से बात करेंगे तो प्रैक्टिकली ग्रामर कहाँ पे अप्लाई होता है, फंक्शन कहाँ पे होता है, तो वो ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ती है। उस पर फोकस नहीं करके एकेडमिक ग्रामर अगर कोई पढ़ता है, जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ता है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स किया, कोई भी टॉपिक्स पढ़ा, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बनाना शुरू कर दिया, तो वो चीजें कम्युनिकेशन में अप्लाई नहीं होता है। वहाँ पे कम्युनिकेशन में सीखना है कि ग्रामर का फंक्शन कहाँ पे होता है। और ग्रामर का डेप्थ नॉलेज रहने से फ्लुएंट कोई नहीं हो जाता है। ग्रामर एक अलग चीज है। ग्रामर तो पढ़ते हैं भाषा के शुद्धिकरण के लिए। ग्रामर फिल्टर्स द लैंग्वेज, तो ग्रामर जो है भाषा को फिल्टर करता है। तो ग्रामर इसके लिए सीखने की जरूरत है कि शुद्ध अंग्रेजी में कैसे बात करें, करेक्ट इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाएं, कैसे फॉर्मेशन करें। लेकिन ग्रामर का अगर डेप्थ नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो इंग्लिश में। फ्लुएंसी का मतलब मैं आपको और भी बताता हूँ कि फ्लुएंसी का मतलब बहुत फास्ट नहीं, बहुत रफ्तार में नहीं। फ्लुएंसी का मतलब है एफर्टलेस। जब आप बात करते हैं आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है सेंटेंस बनाने में, एक फ्लो में जब आप बात करते हैं तो उसको फ्लुएंसी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत फास्ट कोई बोला वही फ्लुएंट है। जैसे हम लोग हिंदी बहुत फास्ट नहीं बात कर रहे हैं तो फ्लुएंट है नहीं। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, हम जब बोल रहे हैं तो बस बोल रहे हैं, एफर्टलेसली बात कर रहे हैं। जी। तो बच्चे क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो पहले दिमाग में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, काफी बार फिर बोलते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम लग जाता है। यही समस्या है। ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन एक अलग चीज है। ट्रांसलेशन कैन नॉट improve your communication skills. It will improve your writing skills, but it cannot improve your speaking skills. ट्रांसलेशन से स्पीकिंग तो कभी इंप्रूव नहीं होता है, ये एक अलग चीजें हैं। हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, या बंगाली टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, या अन्य भाषा से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, या इंग्लिश से अन्य भाषा को ट्रांसलेट करना। हमें सेंटेंस फ्रेमिंग पे फोकस करना चाहिए, स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये है तरीका सीखने का। तो सर इन दिस डायनामिक वर्ल्ड व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक ग्रामर और फ्लुएंसी? मैंने बताया क्या कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। अगर टॉप क्लास की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ग्रामर स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ मैंने क्या कहा कि ग्रामर को एप्लीकेशन के रूप में सीखना है, कि भाषा में उसका यूज कहाँ पे होता है, इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो इसके लिए ग्रामर को सीखने की जरूरत है। जैसे एक चैप्टर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि नाउन्स है, नाउन्स का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, टेंस का फंक्शन कहाँ पे है लैंग्वेज में। जब बात करते हैं तो टेंस का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। वही टेंस हम एकेडमिक रूप में पढ़ते हैं तो उस पे फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉमन एरर्स वगैरह बनाते हैं, राइट। लेकिन वहीं पे जब बात करने की जरूरत आती है तो वहाँ पे टेंस कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वो सीखने अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो ग्रामर सीखिए लेकिन उसका इस्तेमाल सीखिए अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो। और सर इंग्लिश बोल के कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव हो गया, और साथ में हमें पर्सनैलिटी को भी साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो इंग्लिश स्पोकन है, ये दोनों एक दूसरे से कहाँ तक कनेक्टेड है? जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब देखिए, पर्सनालिटी दो टाइप्स के हैं, एक तो इनर पर्सनालिटी, एक आउटर पर्सनालिटी है, राइट। तो आउटर पर्सनालिटी में आपका बॉडी लैंग्वेज है, चेहरे का हाव भाव है, आपका जेस्चर है, पोस्चर है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये सब आपका आउटर पर्सनालिटी है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्पोकन इंग्लिश इसका हिस्सा है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन पर्सनालिटी का आईना है, समझिए एक तरह से।
तो जब आप बात करते हैं कॉन्फिडेंटली किसी के साथ, आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा रहता है, तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है। जी बिल्कुल। तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि जो मल्टीलिंगुअल होते हैं, जिनको एक से ज़्यादा भाषा की जानकारी है, जी। मतलब जो हमारा अपना भाषा उसके अलावा, अगर लाइक हिंदी है तो हिंदी सबको आता है, और एक मदर टंग होता है वो सबको आता है, और उसके साथ ही आपको इंग्लिश आता है, जर्मन आता है, फ्रेंच आता है, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये बात कहाँ तक सच है सर? बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंग्रेज है, कोई अमेरिकन है या कोई ब्रिटिशर्स है, उनको एक भाषा आती है अंग्रेजी, उनके दिमाग में इंग्लिश का वर्ड्स है, राइट। हमें 3 भाषाएं आती है, तो हमें 3 भाषाओं का शब्द हमारे माइंड में है। ऑटोमेटिक तो माइंड डेवलप करने का ही है ना हमारा। हाँ। आप एक भाषा जानते हैं, आपको 10,000 वर्ड्स हैं उस भाषा का पता है जो भाषा आप जानते हैं, और कोई सामने वाला व्यक्ति 3 भाषा जानता है तो 30,000 वर्ड्स उनको पता है, तो आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं माइंड में डेवलप हो गया। तो ये जरूर है कि एक नई भाषा सीखनी चाहिए। ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, ताकि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ सर। इंग्लिश भाषा को अच्छे से बोलने के लिए, मतलब कि फ्लुएंट बोलने के लिए, अब हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, डे टू डे लाइफ में हमें अगर बोलना है तो कितना वोकैबुलरी का हमारे पास स्टॉक हो कि हम एक नॉर्मल इंग्लिश बोल सकें, एफर्टलेस इंग्लिश बोल सकें? देखिए, बात करने के लिए आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स है, उससे भी काम चल जाएगा। यू कैन स्पीक English with limited amount of the words, but you cannot comprehend English with limited amount of the words. समझने के लिए हमें चाहिए vocabulary। अन्य भाषाओं को समझ, दूसरे जब कोई सामने वाले बोल रहे हैं अंग्रेजी, कम्युनिकेशन में जब हो रही बात, हम जब बात करेंगे तो हमारे पास जो भी शब्द है हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2000 हो, 1500 हो, 1000 वर्ड्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाले को समझने के लिए आपके पास वर्ड्स का स्टॉक होना जरूरी है। तो मेरे अनुभव में अगर आपके पास 8 से 10,000 वर्ड्स है तो आप ठीक ठाक समझ लेंगे और बात भी अच्छा कर लेंगे। वैसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है 25,000 वर्ड्स सीख लेंगे। 25,000 अगर वर्ड्स है तो आप अच्छे से विदेश भी घूम आएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। एक अच्छे लेवल के ऑथर्स भी आप बन सकते हैं। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 8-10,000 वर्ड्स तो करना चाहिए कम से कम। तो सर, आज के डेट में अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखता है, इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, तो उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी जाते हैं तो इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, जब रोजी रोटी की बात होती है, किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू की बात होती है, या बिजनेस को आप अगर आप कंडक्ट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वहाँ तो कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में ही होती है। कोई मीटिंग वगैरह होता है तो इंग्लिश में ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश को सीख रहे थे, लेकिन अब बड़े लेवल पे जब आप स्टडी छोड़ करके जब जॉब की तलाश में निकलते हैं या बिजनेस करने के लिए चलते हैं, जब आप उसे रोजी रोटी से जोड़ते हैं तो वहाँ पे भी एक इंग्लिश है जो प्रोफेशनल इंग्लिश है। जी जी। तो इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज, यही कारण है कि उसको ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है या इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। आप बेशक जापान के हैं, बेशक आप चाइना के हैं, या आप रशियन क्लाइंट से डील करते हो, लेकिन जब आप बिजनेस की बात करेंगे या ग्लोबल लेवल पे कोई भी मीटिंग जब होती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की भाषा इंग्लिश होती है, न कि उसका जापानी या रशियन या फिर हमारा हिंदी। ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक इंग्लिश ब्रिजिंग करता है। तो इंग्लिश आना बहुत जरूरी है किसी भी डील को फाइनल करने के लिए या इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ठीक है सर। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि लोग, वही पहला क्वेश्चन ये है जिसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कि लोग इंग्लिश बोलने से डरते क्यों हैं? खास करके हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, वो इंग्लिश बोलने से डरते हैं। तो ये कैसे ठीक होगा सर? देखिए, डरने का रीजन जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि उन्हें ये लगता है कि हम अगर कुछ भी बात करेंगे सामने वाले हम पे हंसेंगे, और ऐसा होता भी है। ट्राई भी कोई करना चाहता है तो सामने वाला मजाक बना देता है, उसी का फ्रेंड्स उसको मजाक बनाना शुरू कर देता है, कुछ लोग हंसते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। अगर कोई सामने वाला ट्राई कर रहा है तो उसमें हंस हंस के आपने क्या कि उसको डिमोरलाइज कर दिया, फिर वो ट्राई करना बंद कर देता है। उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि मैं जब भी बात करूंगा फिर सामने वाला कोई मजाक उड़ा देगा। तो एक ही इसका तरीका है कि आप दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आप इंग्लिश को अपना एक टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये तो बात ध्रुव सत्य है कि बिना इंग्लिश का आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो बिना इंग्लिश का ये संभव तो नहीं है। इंग्लिश को अपनाना पड़ेगा, चाहे आप मजबूरी में अपनाइए या खुशी खुशी अपनाइए। तो ये सीखने की जरूरत है कहीं ना कहीं।
तो बेहतर होगा कि हम जब भी सीखते हैं दूसरे की बातों को ध्यान न दें, है ना? जी, बिल्कुल। कौन क्या कहेगा, कौन क्या हँसेगा, इस बातों को छोड़ करके अगर हम सीखने में ध्यान देते हैं, आगे जी। बढ़ने में ध्यान देते हैं, तो आजकल तो एआई का समय है। हाँ, हाँ। चैट जीपीटी आ चुका है, एआई आ चुका है, दुनिया भर का सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, किसी मेंटर से आप हेल्प ले सकते हैं, कहीं पे आप पेमेंट करके आप किसी ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन जी। कर सकते हैं। जी। तो ये सीखने का तरीका है, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। लाइफ में। सर मेरे पास एक छोटा-सा इंसिडेंट है, मैं आपको बताता जी। हूँ। क्या था कि बचपन में मुझे भी ऐसा मैंने अपने एक दोस्त को देखा था, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता था और क्योंकि हम गाँव में रहते थे, तो हमारे पास उतना रिसोर्स होता नहीं था, इवन इंग्लिश के टीचर भी नहीं होते थे, जो हमें इंग्लिश सिखा सकते थे। जी। तो और ना ही इतना हमारे पास डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म था। फ़ोन के नाम पे वो कीपैड वाला फ़ोन होता था जब हम 10th जी, 12th पहले में तब। पहले टाइम में। हाँ, तो मुझे अब सीखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था सर, तो रात के टाइम पे कस्टमर केयर को कॉल लगाता था जी। और वो एक दवाएँ हिंदी के लिए और 2 दवाएँ इंग्लिश के लिए, तो 2 दबाते थे और जो भी उठाता था, उससे जितना आ रहा है अपना पूरा इंग्लिश का दम लगा के उनसे बात करते थे। एक बार क्या हुआ, एक कस्टमर केयर था, उसको पता चल गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने मेरे से पूछा, तो मैं बोला हाँ, मुझे सीखना है इसलिए मैं कॉल करता हूँ बार-बार। जी। तो वो अच्छा आदमी था, डिस्करेज नहीं, उसने मुझे इनकरेज किया। उसने मुझे अपना नंबर दिया और बोला कि तुम्हें कभी ऐसा लगे ना, तो मुझे तुम मिस्ड कॉल दे देना और मैं तुम्हें सामने से कॉल करके थोड़ा बहुत सिखा दूँगा। और इस तरह से थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया और फिर धीरे-धीरे सीखते-सीखते हम इंग्लिश सीख गए सर, जी। ठीक है? और एक चीज़ बच्चों को और बोलना चाहूँगा मैं कि बच्चे सोचते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का कोर्स करके, 4 महीने का कोर्स करके, 1 साल का कोर्स करके जी। हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेंगे। बट सर ये कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं इंग्लिश है, सीखना एक प्रोसेस बिल्कुल। है ना? आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, धीरे-धीरे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा और एक बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। आएगा जब आप फ्लुएंट हो जाएँगे, जी। जैसे हिंदी बोलते हैं। तो ये चीज़ है, सर ने भी हमें बहुत अच्छी बातें बताई और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम इसी तरह से अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आएँगे। हमारे साथ सर भी जुड़े रहेंगे और हम नए लोगों को भी बुलाएँगे। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपसे भी बात कर सकें और जितने अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे उतना अच्छा समाज का भला होगा और हम सब मिलके एक टीम बना के काम कर जी। सकते हैं। तो अगर आप व्यूअर हैं और अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो ज़रूर हमसे जुड़ें। हमारा सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।